गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में एग्जाम 12th क्लास के ज्योग्राफी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों आइए मूल्य समय को बचाते बढ़ते अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। बहुत ही लेटेस्ट मॉडल पेपर है दोस्तों। इसका पहला प्रश्न है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ए नंबर में है लिंग भूगोल, बी नंबर सांस्कृतिक भूगोल, सी नंबर सैन्य भूगोल, डी नंबर चिकित्सा भूगोल। सही आंसर है डी नंबर चिकित्सा भूगोल। अगला प्रश्न है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? ए नंबर यमन, बी नंबर डेनमार्क, सी नंबर स्पेन और डी नंबर रूस। सही आंसर है डी नंबर रूस। अगला प्रश्न है, कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ए नंबर जलभाव, जलाभाव, सी नंबर बेरोजगारी, बी नंबर और सी नंबर चिकित्सा सुविधा, डी नंबर अशांत वातावरण। सही आंसर है सी नंबर चिकित्सा सुविधा। अगला प्रश्न है, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है? ए नंबर 0 से 15, बी नंबर 15 से 59, सी नंबर 10 से 35 और डी नंबर 67 से 79। सही आंसर है बी नंबर 15 से 59 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? ए नंबर समता, बी नंबर सतत पोषणीयता, सी नंबर उत्पादकता और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? ए नंबर व्यापार, सी नंबर सेवाएं, डी नंबर सी नंबर संचार, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिग इंच संबंधित किससे है? ए नंबर पाइपलाइन से, बी नंबर रेल मार्ग से, सी नंबर वायु मार्ग से और डी नंबर सड़क मार्ग से। सही आंसर है बी नंबर रेल मार्ग से। अगला प्रश्न है, नाफ्टा अस्तित्व में आया है कब? ए नंबर 1994, बी नंबर 2004, सी नंबर 1947, डी नंबर 2012। सही आंसर है बी नंबर 2004 में। अगला प्रश्न है, विरहद रंग मार्ग गुजरता है किससे? ए नंबर उत्तर अटलांटिक महासागर होकर, बी नंबर भूमध्य महासागर हिंद महासागर से होकर, सी नंबर दक्षिण अटलांटिक महासागर होकर और डी नंबर उत्तर प्रशांत महासागर होकर। सही आंसर बी नंबर भूमध्य सागर से हिंद महासागर से होकर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन औद्योगिक नगर है? ए नंबर वाराणसी, बी नंबर पटना, सी नंबर लाहौर, डी नंबर पीटर्सबर्ग। सही आंसर है डी नंबर पिट्सबर्ग। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि क्या थी? ए नंबर 1901 से 11, बी नंबर 1931 से 41, सी नंबर 1961 से 71 तक और डी नंबर 1991 से 2001 तक। सही आंसर है डी नंबर 1911 से 2001 तक। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? ए नंबर आर्यन, बी नंबर चीनी, सी नंबर द्रविड़ और डी नंबर ऑस्ट्रिक। सही आंसर है सी नंबर द्रविड़। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? ए नंबर गुच्छिता, बी नंबर अर्धगुच्छिता, सी नंबर पल्लीकृत और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है? ए नंबर पटना, बी नंबर धनबाद, सी नंबर जमशेदपुर, डी नंबर नासिक। सही आंसर है डी नंबर नासिक। अगला प्रश्न है, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? ए नंबर आगरा, बी नंबर पटना, सी नंबर चंडीगढ़, डी नंबर सूरत। सही आंसर है ए नंबर आगरा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? ए नंबर गेहूं, बी नंबर कपास, सी नंबर बाजरा, डी नंबर मक्का। सही आंसर है ए नंबर गेहूं। अगला प्रश्न है, काफी उत्पादक राज्य है कौन सा राज्य? ए नंबर कर्नाटक, बी नंबर बिहार, सी नंबर उड़ीसा, डी नंबर पंजाब। सही आंसर है ए नंबर कर्नाटक।
अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ए नंबर चाय उत्पादन से, बी नंबर दूध उत्पादन से, डी नंबर खाद्यान्न उत्पादन से और डी नंबर इनमें से किसी से नहीं। आंसर है सी नंबर, खाद्यान्न उत्पादन से। अगला प्रश्न है, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? ए नंबर सिंधु बेसिन, बी नंबर ताप्ती बेसिन, सी नंबर महानदी बेसिन, डी नंबर माही बेसिन। सही आंसर है, इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर सिंधु बेसिन। अगला प्रश्न है, लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं कहाँ? ए नंबर केरल में, बी नंबर ओडिशा में, सी नंबर पश्चिम बंगाल में, डी नंबर उपयुक्त सभी में। सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है? ए नंबर बादाम, ए नंबर बादाम पहाड़, सी नंबर गुरु महिसानी और सी नंबर किरीबुरु और डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है डी नंबर इनमें से सभी। इनमें से कौन अद्वितीय खनिज है? ए नंबर में है बॉक्साइट, बी नंबर लौह अयस्क और सी नंबर अभ्रक, डी नंबर तांबा। सही आंसर है सी नंबर अभ्रक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? ए नंबर कोरापुट, बी नंबर गया, सी नंबर भावनगर और डी नंबर संबलपुर। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर गया। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स प्रकार का है? ए नंबर 10%, बी नंबर 50%, सी नंबर 80% और डी नंबर 15%। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 80%। अगला प्रश्न है, यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? ए नंबर विध्यन, बी नंबर टर्शियरी और सी नंबर धारवाड़ और डी नंबर गोंडवाना। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर गोंडवाना। अगला प्रश्न है, इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? ए नंबर पानीपत, बी नंबर मथुरा, सी नंबर बरौनी और डी नंबर चेन्नई। सही आंसर है डी नंबर चेन्नई। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? ए नंबर पटना, बी नंबर कोटा, सी नंबर मणिपाल और डी नंबर पिलानी। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर पिलानी। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है कहाँ से? ए नंबर धनबाद से, बी नंबर चेन्नई से, सी नंबर कोटा से और डी नंबर कोरबा से। सही आंसर है ए नंबर धनबाद से। बढ़ते हैं फटाफट अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? ए नंबर पश्चिम बंगाल, सी नंबर कर्नाटक, बी नंबर कर्नाटक, सी नंबर पंजाब, डी नंबर गुजरात। सही आंसर है ए नंबर पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित कहाँ है? ए नंबर भुवनेश्वर में, बी नंबर पुरी में, सी नंबर कटक में और डी नंबर चिल्का में। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई कब? ए नंबर 1947 में, बी नंबर 1951 में, सी नंबर 1991 में, डी नंबर 2010 में। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर 2010 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? ए नंबर पूर्णिया, बी नंबर भोपाल, सी नंबर कानपुर, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है सी नंबर कानपुर, जो यूपी में है और बिहार में भी है कानपुर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? ए नंबर उत्तर प्रदेश में, बी नंबर बिहार में, सी नंबर पश्चिम बंगाल में, डी नंबर केरल में। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर हमारे बिहार में, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है और आबादी बहुत घनी है जनसंख्या। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महामार्ग 2 कहाँ है? कहाँ से कहाँ तक है? ए नंबर दिल्ली से अमृतसर, बी नंबर दिल्ली से कोलकाता, सी नंबर पटना से पुणे और डी नंबर पटना से दरभंगा। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर
दिल्ली से कोलकाता। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन था? ए नंबर केरल, बी नंबर बिहार, सी नंबर पंजाब, डी नंबर गोवा। सही आंसर है सी नंबर पंजाब। अगला प्रश्न है, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ए नंबर चेन्नई में, बी नंबर हुगली में, सी नंबर कोलकाता में, डी नंबर हाजीपुर में। सही आंसर है ए नंबर चेन्नई में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या क्या है? ए नंबर 5, बी नंबर 12, सी नंबर 27 और डी नंबर 186। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर 12। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? ए नंबर 2001, बी नंबर 1991, सी नंबर 1921, डी नंबर 1931। सही आंसर है डी नंबर 1931 से। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में कब आया? ए नंबर 1957, बी नंबर 1937, सी नंबर 1911, डी नंबर 1999। सही आंसर है ए नंबर 1957 में। अगला प्रश्न है, कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है? ए नंबर महानदी, बी नंबर हुगली, सी नंबर सोन और डी नंबर नर्मदा। सही आंसर बी नंबर हुगली में। अगला प्रश्न है, भारत का विशाल कंटेनर पत्तन कहाँ है? ए नंबर कांडला, बी नंबर हल्दिया, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू, डी नंबर मुंबई। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर हल्दिया में। अगला प्रश्न है, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? ए नंबर मंसूरी, बी नंबर उडमंडलम, सी नंबर माउंट आबू और डी नंबर अंकलेश्वर। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर अंकलेश्वर। तो दोस्तों ये था इंटर एग्जाम 12th क्लास के बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट और VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।